चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने अब शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दी है। वे जिस चीज की मांग पिछले कई महीनों से कर रहे थे, उसे सीएम नीतीश कुमार ने सुन लिया है। उन्होंने बुधवार को इसका ऐलान भी कर दिया। सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। सीएम नीतीश ने कहा कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों यानी डोमिसाइल को प्राथमिकी देने हेतु शिक्षा विभाग को संबोधित नियम में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये चौथे शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE 4 से लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में TRE 4 एवं वर्ष 2026 में TRE 5 का आयोजन किया जाएगा। TRE 5 के आयोजक के पूर्व STET का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पटना में बुधवार को छात्र आक्रोशित होकर सड़क पर उतर गए थे। छात्रों ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की और इसे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में लागू करने की मांग की थी। आक्रोशित छात्र गांधी मैदान में प्रदर्शन करते हुए JP गोलंबर पहुंचे थे और सभी छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर उन्हें रोक लिया और पटना पुलिस की टीम ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शन रोकने के लिए वाटर कैनन भी लगा दिए गए। पटना पुलिस की टीम ने छात्रों को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया। छात्र बिहार सरकार के विरोध में नारेबाजी करने लगे और उनका कहना था कि बिहार सरकार जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति को लागू करे। पुलिसकर्मी छात्रों को समझाने की कोशिश करते रहे और उधर छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि डोमिसाइल बिहार के छात्रों का हक है। बिहार से बाहर कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष जबकि कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। इस वजह से बिहार के अभ्यर्थियों को दूसरे राज्यों में नौकरी पाने में नुकसान हो रहा है। कुछ राज्यों में परीक्षा की प्रक्रिया और सिलेबस ऐसा बनाया जाता है कि जिससे उसे राज्य से संबंधित प्रश्न अधिक पूछकर उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा दिया जाता है। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने यह भी कहा कि बिहार की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और यहाँ फैक्ट्रियां भी नहीं है, इसलिए रोजगार का एकमात्र सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी ही है। हम छात्रों के पास रोजगार के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए अगर सरकार चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति लागू नहीं करती है तो हम लोग मौजूदा सरकार को वोट नहीं करेंगे। हम लोग वोट का बहिष्कार कर देंगे। और छात्रों ने कहा था कि वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी, ये सब नहीं चलेगा, इसलिए सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करनी होगी। मैं आपको बता दें कि बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए अभ्यर्थी नीतीश सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। इसी को लेकर पटना में सैकड़ों छात्र फिर से सड़क पर उतर आए और बुधवार को पटना कॉलेज गेट से अभ्यर्थी पैदल मार्च के लिए निकले थे। सभी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहते थे और छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र हाथों में तिरंगा लेकर सीएम हाउस जाने के लिए निकले थे। गांधी मैदान से निकले और जैसे ही JP गोलंबर के पास पटना पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अभ्यर्थी आगे न जा पाए, इसलिए पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर दी, जिसके बाद छात्रों ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। छात्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नीतीश कुमार उनकी बातों को सुनेंगे और बिहार में भी अन्य प्रदेशों की तरह डोमिसाइल नीति लागू होगी। छात्राओं का कहना है कि 33% आरक्षण सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को है। ये 2016 से चल रहा है और सिर्फ उसका स्पष्टीकरण दिया गया है और ये डोमिसाइल नहीं है। उन्हें स्पष्ट डोमिसाइल नीति चाहिए और बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न पत्र बिहार से संबंधित पूछे जाने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि डोमिसाइल बिहार के छात्रों का हक है। बिहार से बाहर कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष जबकि कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। इस वजह से बिहार के अभ्यर्थियों को दूसरे राज्यों में नौकरी पाने में खासा नुकसान हो रहा है। कुछ राज्यों में परीक्षा की प्रक्रिया और सिलेबस को इस तरीके से बनाया गया है जिससे उस राज्य से संबंधित प्रश्न अधिक पूछकर उस राज्य के अभ्यर्थियों को ही फायदा पहुंचाया जाता है। इसलिए छात्रों की मांग है कि बिहार में भी बिहार से संबंधित अधिक प्रश्न पूछकर डोमिसाइल लागू किया जाए। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।